बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.9 और इसमें सबसे पहले जो है डेफिनेशन है इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन। इसमें हम देखेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। अब इसमें इंक्रीजिंग फंक्शन हो या डिक्रीजिंग फंक्शन हो, दोनों के लिए डिफरेंशिएबल होना जरूरी है। इससे क्या मुराद है, इससे ये मुराद है कि हम उनका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हो। अब इसकी डेफिनेशन को हम पहले डिस्कस करते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। इसमें हम किसी भी फंक्शन को हम जब देखते हैं कि वो आया इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, तो हम देखते हैं कि वो किस इंटरवल में या किन दो वैल्यूज के अंदर वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। पेज नंबर 104 है, इसमें इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या कहता है, लेट एफ ऑफ एक्स बी डिफाइंड ऑन एन इंटरवल ए बी से मुराद है नंबर, और इसमें ये जो नंबर है ए भी कोई नंबर है, बी भी नंबर है, और पहला नंबर छोटा होगा यानी कि ए की वैल्यू कम होगी, बी की वैल्यू ज्यादा होगी। एंड x1 x2 बिलोंग्स टू ए बी, यानी कि जो भी इंटरवल दिया जाएगा उसके अंदर दो पॉइंट हम लेते हैं, फिर वो इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग on the interval AB if f of x2 greater than f of x1, where x2 greater than x1। अब इससे क्या मुराद है, ये क्या कहता है कि f of x2 is greater than f of x1। इससे मुराद ये है कि फंक्शन की वैल्यू जो है वो आपकी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। पहले पॉइंट आप छोटा दर्ज करें उसमें तो वैल्यू कम आएगी, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, बड़ा पॉइंट लेते हैं तो वैल्यू आपकी बढ़ जाती है। तो अगर किसी भी फंक्शन की वैल्यू ज्यादा हो रही हो तो वो क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। Let f of x be defined on interval AB and x1 x2 belongs to AB, then f of x is increasing on the interval AB if f of x2 greater than f of x1 where x2 greater than x1। यानी कि दो पॉइंट हो, छोटे पॉइंट पे कम वैल्यू, बड़े पॉइंट पे ज्यादा वैल्यू। इसका मतलब है वैल्यू आपकी बढ़ रही है तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। ये एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एग्जांपल है। अब ये इंटरवल आपको दिया गया 1-5। अब इसमें 1-5 से मुराद है 1 से लेकर 5 तक जितने भी नंबर्स हैं या वैल्यूज हैं वो इसमें शामिल है। कोई भी आप वैल्यूज आप चेक कर ले, आपके पास ये फंक्शन आएगा एफ ऑफ एक्स, आप इसमें 1 चलो पुट कर ले, यहां पे 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, 2 रख ले इधर, 1 और 5 के अंदर एक नंबर 2 भी है वो इसके अंदर रखें, इसमें पुट कर लें
2 स्क्वायर 4 हो जाएगा। पहले वैल्यू 1 थी, फिर 4 होगी, 3 रख ले 9 हो जाएगी। वैल्यू बढ़ रही, ज्यादा हो रही, ये क्या होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। इसके बाद जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसमें भी वही फंक्शन है और इसमें सिर्फ ये है कि फंक्शन की वैल्यू कम हो रही है। पॉइंट पहला छोटा, वैल्यू ज्यादा, पॉइंट बड़ा हो जाता है, वैल्यू कम हो जाती है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, यानी कि फंक्शन की वैल्यू कम हो रही है। तो हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। लेट एफ ऑफ एक्स बी डिफाइंड ऑन एन इंटरवल ए बी एंड x1 x2 बिलोंग्स टू ए बी, यानी कि दो पॉइंट्स या दो वैल्यूज जो इसके इंटरवल के अंदर हैं, ज्यादा भी हो सकती हैं, कोई मसला नहीं है। Then f of x is decreasing on the interval AB if f of x2 less than f of x1, यानी कि वैल्यू कम हो रही है। यहां पे क्या है? ग्रेटर है। क्या है? ग्रेटर है। यहां पे क्या है? लेस है, वैल्यू कम हो रही है, तो ये डिक्रीजिंग होगा। वेयर x2 ग्रेटर देन x1, इसमें भी वही चीज है कि x2 ग्रेटर देन x1, उसमें भी वही है। फर्क किसमें है? यहां पे ग्रेटर है, f of x2 ग्रेटर देन f of x1, और इसमें क्या है? ये लेस है, तो वैल्यू कम हो रही है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। इसकी एग्जाम्पल दी है, इसको डिस्कस भी करेंगे। f of x इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। आप इसमें से कोई भी नंबर लेके इसमें पुट कर दें, वैल्यू कम होती जाएगी, तो ये कौन सा होगा? डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। थ्योरम है, तो देखना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग कैसे होगा, डिक्रीजिंग कैसे होगा। बाय डेफिनेशन इसके मुताबिक भी हम देख लेते हैं, एक फर्स्ट डेरिवेटिव के जरिए भी हम देख लेते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग कैसे होता है, डिक्रीजिंग कैसे होता है। तो इसमें लेट एफ बी द डिफरेंशिएबल फंक्शन। जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या है? डिफरेंशिएबल फंक्शन है ऑन एन ओपन इंटरवल ए बी। किसी भी ओपन इंटरवल ए बी में फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है, फर्स्ट पॉइंट है इसमें कि अगर जो है आपका फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो हो, फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो हो, यानी कि पॉजिटिव हो। जो पॉजिटिव होता है वो ग्रेटर देन जीरो होता है, तो इस सूरत में फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है तो फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। और f of x is decreasing on AB if f dash x, f dash c भी कह लेते हैं, f dash x भी कह लेते हैं, लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब क्या है? नेगेटिव। तो फिर फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। अब इसकी बात मैं वजाहत कर दूं कि फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें, उसमें वैल्यू पुट करें, अगर वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो इंक्रीजिंग, और अगर फंक्शन का डेरिवेटिव लें उसमें इसकी वैल्यू पुट करें, नेगेटिव वैल्यू मिले, इसका मतलब है वो लेस देन जीरो होगा, तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो इस डेफिनेशन में सिर्फ फंक्शन में वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यू अगर बढ़ रही है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव के चक्कर नहीं है, इसमें यह है अगर वैल्यूज फंक्शन की बढ़ती जाए, ज्यादा होती जाए तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, इसमें अगर वैल्यू कम होती जाए तो वो डिक्रीजिंग। ये डेरिवेटिव के रूल्स हैं। अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए और उसमें x की वैल्यू पुट करें,
तो वो फिर क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। और अगर वैल्यूज आप डेरिवेटिव में पुट करें वो नेगेटिव आ जाए यानी कि लेस देन जीरो हो जाए तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। इनकी मिसालों को हम एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं जी। अब इस इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन की वजाहत जो है हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं कि आया फंक्शन इंक्रीजिंग कैसे होता है, डिक्रीजिंग कैसे होता है। ये पहली एग्जाम्पल है या पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.9 का, इसका फर्स्ट पार्ट है। इसमें फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स और इंटरवल आपको दिया है -पाई से लेकर पाई तक। -पाई से मराद है -180 और पाई से मराद है 180। -180 और 180 के बिटवीन हमने देखना है ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। पहले तो हमने साइन एक्स का लिया डेरिवेटिव, इसके डेरिवेटिव cos एक्स है, हमने वैल्यू चेक करनी है। ये लाइन हमने ड्रा कर ली है, ये लाइन ड्रा करना कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ हमें आसानी पैदा हो जाती है कि मेन वैल्यू इसमें कौन सी है। -पाई है और ये पाई है। मेन नंबर इसमें ये -पाई है वो 2, -90 हो गया, 0 हो गया, 90 पाई वो 2 और ये 180। जब फर्स्ट डेरिवेटिव लिया हम लेते हैं cos x, वैल्यू हम -पाई इसमें पुट कर दें। जब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ये रफ में चेक कर लें, एफ ऑफ एक्स जो है वो आपके पास cos x है। एफ ऑफ एक्स क्या है, cos x है। इसमें -पाई वैल्यू पुट कर लें, कैलकुलेटर से आप वैल्यू फाइंड करें, इसमें -पाई पुट करें तो cos इंटू -पाई ये -1 आता है। कैलकुलेटर से आप वैल्यू निकाल लें -1। क्वेश्चन में हल करने की जरूरत नहीं है, आप वैल्यू चेक कर लें, जैसे मर्जी चेक कर लें, चाहे किसी अलग पेज पे कर लें। तो यहां पे नेगेटिव वैल्यू मिलती है, इसके बाद -170 ले लें, -160 ले लें, -150 ले लें, ऐसी ही वैल्यू आप लेते जाएं यहां तक जब आप पहुंचते हैं -पाई/2 यानी -90 तक पहुंचते हैं। -पाई/2 पे वैल्यू 0 हो जाती है, cos -पाई/2 वो 0 होता है। इससे पहले जो है मजीद हम देख लेते हैं तो वैल्यू हमें क्या मिलती है, नेगेटिव वैल्यू मिलती है। ये लिखा है ऑन चेकिंग वी सी दैट f'(x) लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब क्या है, नेगेटिव। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -पाई और -पाई/2। जब हम इस cos x में, इस फंक्शन में -पाई से -पाई/2 तक वैल्यू पुट करते हैं, ये कैलकुलेटर के जरिए मालूम करें, नेगेटिव वैल्यू मिलती है तो हम कहते हैं ये वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है। तो फिर फंक्शन इस हिस्से में, इस इंटरवल में क्या होगा, ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। सो एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन। और अगर जो है नेक्स्ट हम देखें अगले हिस्से में, यहां पे आप बेशक लिख दें फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -पाई और -पाई/2। इस इंटरवल में वैल्यू क्या है,
डिक्रीज होती है, फंक्शन डिक्रीजिंग है। इसके बाद हम -5/2 से लेकर π/2 तक इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। कैलकुलेटर से ले लें, -90 0 होता है, 91 ले लें। तो इसमें अगर आप इस 0 पे पहुंचते हैं, यहां पे आप 0 रख लें, cos 0 क्या हो जाता है 1, यानी कि पॉजिटिव है। तो -π/2 और π/2 के बिटवीन आप वैल्यू पुट कर दें फंक्शन में, इसमें तो ये हमें पॉजिटिव वैल्यू देता है। क्या देता है? पॉजिटिव वैल्यू देता है। आप इसमें -π/2 के बाद -60 पुट कर लें, -50 पुट कर लें, इधर 0 पे 1 हो जाती है, 30 लिख लें, cos 30 इसमें पुट करें तो आपको वैल्यू मिलेगी 0.866। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। इस हिस्से में -π/2 से लेकर π/2 तक हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। तो हमने लिखा है जो पॉजिटिव वैल्यू होती है हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है। हमने लिखा है f'(x) ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -π/2 एंड π/2। -π/2 और π/2 के बिटवीन जितने भी नंबर्स हैं वो इसमें पुट कर दें, हमें वैल्यू कौन सी मिलती है? पॉजिटिव। तो इस हिस्से में हम कहेंगे सो f(x) इज इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। अभी हम यहां तक पहुंचे, मजीद π/2 से π तक, यानी कि π/2 90 है, 91 है, 92 है, 93 है, ऐसे ही वैल्यू पुट करते जाए। 90 और 180 तक वैल्यू पुट करते जाएं तो हमें वैल्यू नेगेटिव मिलती हैं जब इसमें आप पुट करें। तो हमने दिखा है जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो लेस देन 0 होती है। f'(x) लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू π/2 टू π। इस हिस्से में हमें वैल्यू क्या मिलती है? नेगेटिव मिलती है। क्या मिलती है? नेगेटिव वैल्यू मिलती है। तो फिर फंक्शन क्या होगा? इस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। π/2 से π तक f(x) इज डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू π/2 टू π। अब ये हरकत नहीं होता कि जो फंक्शन आपको दिया जाता है उसमें फंक्शन इंक्रीज ही हो या अकेला डिक्रीज हो, नहीं, किसी हिस्से में वो इंक्रीज हो जाता है, किसी हिस्से में डिक्रीज हो जाता है। बाद फंक्शन ऐसे भी होते हैं वो अकेले इंक्रीज करते हैं, बाद फंक्शन ऐसे भी होते हैं जो अकेले डिक्रीज करते हैं, बाद फंक्शन ऐसे होते हैं कि एक हिस्से में इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज हो जाता है फिर इंक्रीज, ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है। इसमें भी पहले डिक्रीज होता है इस हिस्से में π से -π/2 तक, -π/2 से π तक इंक्रीज होता है, फिर π/2 से π तक ये डिक्रीज होता है। ये पहले क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है, एक्सरसाइज 2.9 है। इसमें वाज़ेह तौर पर आपको नजर आ जाएगा कि फंक्शन इंक्रीज कैसे होता है या डिक्रीज कैसे होता है। ये सिंपल सी एग्जांपल है, 4 - x कह रहे हैं, डेरिवेटिव लिया, 4 का तो 0 आ जाएगा, इसका -2x आ जाएगा। इंटरवल -2 to 2, यानी कि -2 से लेकर 2 तक आपने देखना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, हमने एक लाइन ड्रा कर दी। ये लाइन ड्रा करनी जरूरी नहीं, ये लाइन ड्रा की है, -2 से लेकर 2 तक हमने मेन वैल्यू लिख दी है, -1 है, 0 है। अब -2 से -1 तक जितने भी रियल नंबर हैं जो कि इन्फिनिट हैं वो सारे शामिल हैं, वो सारे हम
जो है वो चेक करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कुछ मेन मेन वैल्यू जो है वो देख लेते हैं। अब इसमें ये वाला जो फंक्शन था, इसका हमने ये डेरिवेटिव लिया। आप इसमें -2 पुट कर लें, मैं पुट करके दिखा देता हूं कि ये एफ ऑफ एक्स है, ये -2x है, इसमें x की वैल्यू आप रख दें -2, तो कितनी वैल्यू आ गई? 4 आ गई। ये पॉजिटिव है। हम मेन -2 के बाद और भी लिख सकते हैं, -1.9 भी लिख सकते हैं हम। चलो -1 लिख लेते हैं, वो इसमें पुट कर दें, एफ ऑफ एक्स f इंटू -1, इसमें आप पुट कर दें तो ये आ जाएगा -2 इंटू -1, कितना आ गया? 2 आ गया। हमें ये वैल्यू पॉजिटिव मिली। हम इसके अंदर नंबर मुख्तलिफ सेट करते जाते हैं। यहां पे फर्ज किया 0 से पहले नंबर है -0.1, वैसे तो कोई और भी हो सकता, हमने वो -0.1 नंबर इससे पहले लिया, इसमें पुट करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। 0 पे ये 0 हो जाएगा। 0 ना तो पॉजिटिव नंबर है ना ही नेगेटिव नंबर है, बल्कि 0 नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव नंबर है। इस हिस्से में हम जब चेक करते हैं तो आपको तमाम की तमाम वैल्यू क्या मिलती हैं? पॉजिटिव मिलती है, पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। On checking we see that f dash x greater than 0 for all x belongs to -2 to 0। ये फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू देता है, ग्रेटर देन 0 है तो इंक्रीजिंग होगा। सो f of x is increasing for all x belongs to -2 to 0, -2 to 0। इस हिस्से में -2 और 0 के बिटवीन आप वैल्यू पुट करें तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। क्यों? कि हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, 0 से 2 तक चेक कर लेते हैं। 0 से 2 तक जब वैल्यू इसमें पुट कर ली, चलो आप 0.1 रख ली इसमें, तो -0.2 आ जाएगा। ये 1 रख लें, x की बजाय -2 मिल जाएगा। और वैल्यू पुट करते जाएं तो आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। f dash x लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। फॉर ऑल x जो है x बिलोंग टू 0 to 2, f of x इज डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग टू 0 to 2। तो इस हिस्से में ये जो फंक्शन होगा वो आपका नेगेटिव होगा। -2 से 0 तक पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, इंक्रीजिंग हो जाएगा। और यहां से 0 से 2 के बिटवीन जो वैल्यूज हैं वो पुट करें तो डिक्रीजिंग फंक्शन मिलता है। इसके बाद एक दूसरी एग्जांपल है, यानी कि इसका दूसरा पार्ट है, इसको हम देखते हैं कि वो फंक्शन कौन सा है। इसमें f of x जो है वो cos x है और -π/2 से π/2 तक है। इसको भी हम देखते हैं कि दूसरा पार्ट है पहले क्वेश्चन का। f of x इज इक्वल टू है cos x और इंटरवल है आपके पास -π/2 इस इंटरवल में हम देखते हैं कि फंक्शन की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव मिलती हैं या नेगेटिव मिलती हैं, किस हिस्से में कौन
फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें इसका, ये माइनस साइन एक्स आ गया। अब इसमें ये लाइन ड्रा कर लेते हैं, ये माइनस पाई ओवर 2 आ गई, यानी कि माइनस 90 हो गया, ये 0 हो गया, और ये पाई ओवर 2 यानी कि 90। इसमें 90 पे क्या मिलेगा आपको, माइनस पाई ओवर 2 है। वैसे साइन 90 जो होता है वो 1 होता है, तो जब इसमें माइनस पाई ओवर 2 पुट करेंगे एक्स की बजाय, तो हमें वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, फिर इस माइनस से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे ही हम चेक करते हैं, इसमें माइनस पाई ओवर 2 है यानी कि माइनस 90 है, माइनस 80 है, माइनस 80 इसमें पुट करें, साइन एक्स, एक्स में माइनस 80 पुट करें यहां पे, तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, इससे मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है, इस हिस्से में आपको वैल्यू क्या मिलती है, पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। किस हिस्से में, माइनस पाई ओवर 2 से लेकर 0 तक, इनके बिटवीन जितने नंबर हम लिखेंगे फॉर ऑल एफ डैश एक्स, वो क्या है, ग्रेटर देन 0। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई ओवर 2 टू 0। तो इस हिस्से में आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, ग्रेटर देन 0 है। सो एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल x belongs to minus pi over 2 to 0। इतना तो क्लियर हो गया, इस हिस्से में आपको फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव मिलती है। इसके बाद ये हिस्सा रह गया 0 से पाई ओवर 2 तक। इसमें वैल्यू पुट करें तो जब मतलब यहां पे 10 डिग्री दर्ज कर दें, वैल्यू साइन 10 डिग्री पॉजिटिव हो जाएगी, माइनस मल्टीप्लाई होके नेगेटिव वैल्यू देगा। 20 पे 30 पे साइन 30.5 माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस 0.5 नेगेटिव वैल्यू मिलती है। तो हम लिखेंगे एफ डैश एक्स लेस देन 0, नेगेटिव वैल्यू लेस देन 0 for all x belongs to 0 to pi over 2, so f of x is decreasing function, decreasing function for all x belongs to 0 to pi over 2। अब इस हिस्से में आप देखते हैं कि वैल्यू पॉजिटिव मिलती है, माइनस पाई ओवर 2 से 0 तक, 0 से पाई ओवर 2 के दरमियान हम वैल्यू चेक करते हैं, तो फिर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव मिलती है। तो इस हिस्से में इंक्रीजिंग, पहले हिस्से में इंक्रीजिंग, दूसरे हिस्से में डिक्रीजिंग। अब देखते हैं जी, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें पूछा है कि आया फंक्शन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू रखता है या मिनिमम वैल्यू रखता है, रिलेटिव मिनिमा है या रिलेटिव मैक्सिमा है। ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन से अलग टॉपिक है। इसमें 5 स्टेप हैं
कि आपने अगर फंक्शन को देखना है कि अगर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है। इसके दो मेथड है। हम सेकंड डेरिवेटिव रूल से इसको वेरीफाई करेंगे। 5 स्टेप है सेकंड डेरिवेटिव के जरिए। सबसे पहला काम कि अगर कोई भी फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये डिफाइंड फंक्शन है। फंक्शन y से या एफ ऑफ एक्स से ज़ाहिर करते हैं हम। फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें, वो एफ डैश एक्स हो सकता है या डी वाई ओवर डी एक्स हो सकता है। कि फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें एफ डैश एक्स या डी वाई ओवर डी एक्स। एफ डैश एक्स को जीरो की इक्वल कर लें, ये दूसरा स्टेप, या डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये जब फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो की इक्वल करेंगे तो फिर आपको x की वैल्यूज मिलती है। सिंगल वैल्यू भी मिल सकती है, ज्यादा भी वैल्यू। पहला स्टेप डेरिवेटिव, दूसरा स्टेप फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो की इक्वल। फिर सेकंड डेरिवेटिव लेना है, वो एफ डबल डैश एक्स हो सकता है या डी टू वाई ओवर डी एक्स के हो सकता है। और ये x की वैल्यू जो फर्स्ट डेरिवेटिव से हम मालूम करते हैं, x की वैल्यू जो फर्स्ट डेरिवेटिव से हम फाइंड करते हैं, उसको जीरो के इक्वल पुट करके वो इसकी वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव में पुट करनी है। लिखा है पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x इन एफ डबल डैश एक्स और डी टू वाई ओवर डी एक्स के। जब सेकंड डेरिवेटिव में आप वैल्यू पुट करते हैं, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए, ग्रेटर देन जीरो हो जाए, तो फंक्शन की हमें कौन सी वैल्यू मिलेगी? मिनिमम वैल्यू मिलेगी। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद हम सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, अगर पॉजिटिव वैल्यू मिले फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, और अगर नेगेटिव हो, लेस देन जीरो हो, तो फंक्शन की मैक्सिमम। यानी कि पॉजिटिव हो तो मिनिमम, नेगेटिव हो तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। वैल्यू कहां से मिलेगी? आप वो इसकी वैल्यू जो आपने सेकंड स्टेप में फाइंड की थी, वो इसकी वैल्यू आप ओरिजिनल फंक्शन में पुट कर दें। अगर सेकंड डेरिवेटिव मैक्सिमम की इंफॉर्मेशन देता है उस x की वैल्यू पे, तो हमें x की वैल्यू जो फंक्शन की वैल्यू है वो मैक्सिमम मिलेगी। अगर x की वैल्यू जो सेकंड डेरिवेटिव में हम पुट करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव होता है, तो हमें मैक्सिमम की इंफॉर्मेशन मिलती है, तो फंक्शन हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा। देखो एक एग्जांपल है, ये है हमारे पास, क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका तीसरा पार्ट है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। हमने देख रहे हैं फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यू चेक करनी है। किसी भी फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यू उसकी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू होती है। सबसे पहला काम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ये फर्स्ट डेरिवेटिव हम फाइंड करते हैं, ये कितना हो जाएगा? 10x माइनस 6। 10x माइनस 6। फर्स्ट स्टेप फाइंड एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। सेकेंड स्टेप पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। 10x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इससे सिंगल वैल्यू भी मिल सकती है, ज्यादा भी मिल सकती है। 10x इज इक्वल टू 6 और इसमें x कितना आ जाएगा? 6 ओवर 10, तो ये आ जाएगा 3/5। x की वैल्यू मिल गई। फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, 0 की इक्वल किया। अब तीसरा स्टेप एफ डबल डैश एक्स फाइंड करें। ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, एफ डबल डैश एक्स क्या होगा? इसमें 10x
तो 10 हो जाएगा इसका 6 का 0। तो इसमें आप स्टेप लिख लें कि ये आपका अब स्टेप 1 है, ये लिखना कोई जरूरी नहीं है। फिर इसके बाद स्टेप 2, इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है जब हम सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, इसका स्टेप 3 है। तो x की वैल्यू आपने पुट करनी है, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x इन सेकंड डेरिवेटिव, ये इसका स्टेप 4 है। ये स्टेप आपको लिखने की जरूरत नहीं कि स्टेप 1 लिखें, 2 लिखें, 3 लिखें। असल में आपने काम करना है, पुट ये x की वैल्यू जो आपके पास कितनी है भाई 3/5, ये आप पुट करेंगे सेकंड डेरिवेटिव में। पुट x इज इक्वल टू 3/5 इन f डबल डैश x। आप इसमें पुट करेंगे, यहां पर ये सेकंड डेरिवेटिव है, इसमें हमने पुट की 10 ही रहा। आप इधर लिख लें, चलो भाई 3/5, ये 10 पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। f डबल डैश x ग्रेटर देन 0, f डबल डैश x ग्रेटर देन 0, so f of x has, अब पॉजिटिव है मिनिमम, f of x has minimum value at x is equal to 3/5। ये इसकी वैल्यू 3/5 शुरू वाले फंक्शन में पुट करेंगे इसमें, तो क्या होगा, पुट x is equal to 3/5 इन f of x। तो ये इंफॉर्मेशन हमें मिनिमम की देता है। तो f of x से पहले हम यहां पे मिनिमम लिख लेंगे, मिनिमम f इंटू 3/5 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर, 5 इंटू 3/5 स्क्वायर और -6 इंटू 3/5 प्लस 2। इनको आप सोल्व कर लें तो ये आपके पास हल होने के बाद 9/5, फिर -18/5 प्लस 2। जब इसका एलसीएम लेंगे तो हल करने के बाद क्या आ जाएगा 1/2। तो 1/2 जो है ये फंक्शन की क्या है मिनिमम वैल्यू। हमने क्या किया, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, 0 के इक्वल किया, 0 के इक्वल करने के बाद आपको x की वैल्यू मिल गई 3/5, फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव लिया, इसमें वैल्यू x की पुट की, ये 10 ही रहता है। अगर इधर x होता हमने पुट कर लेनी थी, ये अब भी 10 है, बाद में भी 10 ही रहते हैं, तो वैल्यू पॉजिटिव। तो फिर फंक्शन क्या होगा, मिनिमम वैल्यू देगा। मिनिमम वैल्यू कैसे हल करनी है, x की वैल्यू आप इसमें पुट कर दें, फंक्शन की कौन सी वैल्यू मिल जाएगी, मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी।